हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और क्या आपका जो ग्रामर है वो कमज़ोर है? आप अपना बेसिक ग्रामर को अच्छा करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको मेरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आज मैं अपने वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, मॉडल वर्ब। मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब क्या है, वर्ब कितने तरह के हैं। उसी कड़ी में मैं आज आपको बताऊंगा मॉडल वर्ब्स। इसलिए आपको पता है कि मॉडल जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। तो आज मैं मॉडल वर्ब्स के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, कौन कौन से मॉडल वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैन और कुड का सटीक प्रयोग बताऊंगा और ढेर सारे एग्जांपल्स बताऊंगा, ताकि आपका जितना भी डाउट है, चाहे वो मॉडल वर्ब्स के रिगार्डिंग हो, चाहे कैन के रिगार्डिंग हो, चाहे कुड के रिगार्डिंग हो, सारा डाउट क्लियर होगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब जो एबिलिटी यानी कि योग्यता, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, परमिशन यानी कि अनुमति या ऑब्लिगेशन यानी कि आभार को व्यक्त करता है, वही मॉडल्स कहलाता है। एक्चुअली मॉडल जो होता है यह मन के भाव को व्यक्त करता है। आप अगर मॉडल वर्ब्स को देखिएगा तो ये एक्चुअल कोई काम नहीं करता है, ये आपके मन के भाव, मन की भावना को व्यक्त करता है। कोई भी मॉडल वर्ब्स को ले लीजिए, वो आपके मन की भावना को व्यक्त करेगा। जैसे काम कर सकता है, करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, करने का साहस है। ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। ये एक्चुअली मन का भाव है, ये कोई एक्चुअल काम नहीं हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। आपको मेरे वीडियो में सभी मॉडल वर्ब्स के बारे में जानकारी मिलेगी। इसलिए आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मॉडल वर्ब्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगर आप मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि मॉडल वर्ब्स की क्या क्या विशेषताएं होती है, मॉडल वर्ब्स कैसे परिवर्तित होते हैं और कैसे परिवर्तित नहीं होते हैं। मतलब मॉडल वर्ब्स का फॉर्म भी चेंज होता है या नहीं होता, अगर होता है तो किस हिसाब से होता है, किसके अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहली विशेषता है कि यह सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अनुसार नहीं बदलता है। ये पहली बात। अगर कोई मॉडल वर्ब्स है तो वो कभी नहीं देखेगा कि ये फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है। ये सेम ही आएगा सभी के लिए, चाहे वो सिंगुलर नंबर रहे या प्लूरल नंबर रहे, सभी के लिए वो मॉडल वर्ब सेम ही रहेगा। दूसरा, यह इंडेफिनिट फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म में नहीं होता है। इंडेफिनिट फॉर्म मतलब 2 + verb 1, माफ कीजिएगा, इंडेफिनिट नहीं, इन्फिनेटिव होगा, ठीक है। इन्फिनेटिव फॉर्म में ये नहीं होता, यानी 2 + verb 1 के फॉर्म में नहीं आता, या फिर पार्टिसिपल फॉर्म में नहीं होगा, यानी verb 1 + ing यानी कि गोइंग, ईटिंग, इस फॉर्म में नहीं होगा। चाहे verb 1 + ed फॉर्म में भी नहीं होगा, जैसे वॉक्ड, ये सब फॉर्म में कभी भी मॉडल नहीं हो सकता। यानी कि किसी मॉडल के पहले हम टू नहीं लगा सकते हैं, किसी मॉडल के साथ ing नहीं लगा सकते हैं, ed नहीं लगा सकते हैं, मॉडल के साथ कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ, अपवाद कुछ है, जैसे आउट टू, तो देखिए आउट के बाद टू लगा हुआ है, यूज टू तो टू लगा हुआ है। लेकिन मॉडल से पहले हमें टू नहीं लगाना है,
मॉडल के बाद आईएनजी नहीं लगाना या फिर ईडी नहीं लगाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जो आपको आपका जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इसमें ये छोटा छोटा एरर करके आपको देता है और आपको वो करेक्ट करना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे सबसे पहला मॉडल केन का प्रयोग। आप लोग जब इस स्कूलिंग में होंगे तो आप लोग केन का प्रयोग पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि केन का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस सिचुएशन में किया जाता है। आपको एकदम परफेक्ट उसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। देखिए, केन का प्रयोग किसी के पावर यानी कि शक्ति या फिर एबिलिटी यानी किसी की योग्यता का बोध कराने के लिए होता है। जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, यानी कि मैं तैरने के योग्य हूं, यानी मेरी इतनी शक्ति है, मेरी इतनी सामर्थ्य है कि मैं तैर सकता हूं, इसलिए यहां पर सकना का इस्तेमाल हुआ है कैन। ठीक है। ही कैन रन, वह दौड़ सकता है। यहां पर देखिए दौड़ना क्या है, किसी का सामर्थ्य, किसी का शक्ति, किसी की योग्यता की बात है, इसीलिए पर यहां पर कैन मतलब सकना, यहां पर कैन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा, हम अनुमति लेने यानी परमिशन लेने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अनुमति देना और अनुमति लेना दोनों की बात होती है। जैसे यू कैन रीड नाउ, तुम आप पढ़ सकते हो। यू कैन कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। देखिए इसमें अनुमति दी जा रही है, तो यहां पर हम कैन का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुड का इस्तेमाल, इसका प्रयोग अधिकतर पास्ट टेंस में होता है। कुड का इस्तेमाल अधिकतर पास्ट टेंस में होता है, लेकिन हाँ इसका प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में भी होता है, लेकिन इसका अधिकतर इस्तेमाल हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस, जब मैं 5 वर्ष का था तो पढ़ सकता था। इस सेंटेंस को देखिएगा तो ये था अंत में लगा, यानी ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसका होगा कि आई कुड रीड व्हेन आई वाज 5, मतलब मैं जब 5 साल का था तो मैं पढ़ सकता था। दूसरा है, जब मैं जवान था तो किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था, ये भी पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसका होगा व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब एनी ट्री। व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब एनी ट्री, जब मैं जवान था तो मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था। ये देखिए, ये आपका सामर्थ्य का बात है, लेकिन ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए यहां पर कैन का इस्तेमाल ना करके कुड का इस्तेमाल हो रहा है। अगला देखिए, पिछले साल तक मैं बिना चश्मे के भी पढ़ सकता था। इस सेंटेंस में देखिए ये भी पास्ट टेंस का सेंटेंस, ये भी सामर्थ्य की बात कर रही है, इसलिए यहां पर कुड का इस्तेमाल किया जाएगा। टिल लास्ट ईयर आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस, यानी कि पिछले साल तक मैं चश्मे के बिना भी पढ़ाई कर सकता था। यह भी सामर्थ्य की बात है, लेकिन पास्ट टेंस है, इसलिए हम लोग यहां पर कुड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कुड का इस्तेमाल किसी विनम्र प्रश्न यानी पोलाइट क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पोलाइटली पूछ रहे हैं, बहुत विनम्रता के साथ पूछ रहे हैं, तो हम वहां पर कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे, मुझे बता सकते हो कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है? तो यहाँ पर मैं किसी से पूछ रहा हूँ और बहुत ही पोलाइटली पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पर कुड का इस्तेमाल करना। कुड यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज? कुड यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज? तो देखिए यहाँ पर बहुत ही पोलाइटली मैं किसी से पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे कुड का इस्तेमाल करना है। अगला सेंटेंस देखिए, दूसरा नंबर पे, कृपया अपनी कलम चंद मिनटों के लिए दे सकते हैं। यहाँ चंद को इसको पढ़िएगा, कृपया अपनी कलम चंद मिनटों के लिए दे सकते हैं। देखिए, मैं किसी से पेन मांगूंगा तो पोलाइटली ही मांगूंगा, तो यहाँ पर हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन फॉर ए फ्यू मिनट्स? कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन फॉर ए फ्यू मिनट्स? यहाँ पर देखिए कुड का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हम उससे बहुत ही पोलाइटली पेन मांग रहे हैं। अच्छा, इसके साथ एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी बनता है और इसका एक अलग रूल भी होता है कि अगर कार्य क्षमता रहते हुए भी कार्य करने का प्रयास नहीं किया जाए तो क्या होगा। अगर कार्य क्षमता रहते हुए भी कार्य करने का प्रयास नहीं किया जाए तो इसका बनाने का तरीका है कुड हैव प्लस वर्ब 3। कुड हैव प्लस वर्ब 3। जैसे, मैं उतना गुस्सा में था कि उसको जान से मार देता। देखिए यहां पर क्या है कि आपके अंदर इतना सामर्थ्य था कि आप उसको जान से मार सकते थे, लेकिन आपने मारा नहीं, यानी कि काम आपने कंप्लीट नहीं किया, तो होगा आई वॉज सो एंग्री दैट आई कुड हैव किल्ड हिम।
तो यहाँ देखिए कुड हैव प्लस वर्ब 3 का इस्तेमाल किया गया। कुड हैव किल्ड, किल्ड क्या है, वर्ब 3 है, तो यहाँ पर कुड हैव प्लस वर्ब 3 का इस्तेमाल हुआ। अगला सेंटेंस देखिए, तुम मेरी मदद कर सकते थे यदि चाहते, यानी कि आप में वो सामर्थ्य थी कि आप मदद कर सकते थे, लेकिन आपने मदद नहीं की। तो इस तरह का जो सेंटेंस है, इसको बनाने का तरीका है कि यू कुड हैव हेल्प मी, यू वांटेड टू। यहां पर देखिए कुड हैव प्लस हेल्प है, यानी कि कुड हैव प्लस वर्ब 3 का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही स्पेशल रूल है कि आप इसको डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह का सेंटेंस कि अगर किसी के अंदर वो सामर्थ्य है और वो काम नहीं कर रहा है, नहीं किया, तो वहां पर आप कुड हैव प्लस वर्ब 3 का इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।